हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड के बाद हम ऑनलाइन क्लास है वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये ऑनलाइन क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो या बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो स्टूडेंट, जो आपका चैप्टर है ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ यानी कि मानव रोग और स्वास्थ्य, इसमें से आप में नीट में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें नीट में लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बीएससी नर्सिंग में भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, हम आपसे गारंटी लेते हैं यदि इस क्लास को आपने लगा लिया तो चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या नीट हो, आपके 4 नंबर है वो पक्के हैं स्टूडेंट। और इसमें से जो अभी नीट के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम आपको इस वीडियो में जो हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उसमें हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे कि नीट के एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन श्योर आएंगे और आपके बीएससी नर्सिंग के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है स्टूडेंट। तो ऑल बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे काफ़ी मतलब स्टेट में फॉर्म निकल चुके हैं, काफ़ी में आने वाले हैं, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी नज़दीक आ रही हैं स्टूडेंट। तो प्रत्येक ऑल इंडिया में जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो यूपी, राजस्थान, बिहार, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सभी जुड़ चुके होंगे, सबसे निवेदन किया जाता है एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ। आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। ये बैक्टीरिया एक प्रकार का जीवाणु है और इसके द्वारा काफ़ी सारे रोग फैलते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं स्टूडेंट, वन बाय वन। देखिए स्टूडेंट, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंतर्गत कोई भी रोग हो उसके अंतर्गत, जैसे हमने पहला रोग ले रखा है टाइफाइड, तो टाइफाइड के अंतर्गत यानी कि टाइफाइड में अगर हम आर्टिकल लिखने लगें तो लगभग 1 या 2 पेज, मतलब ये भी काफ़ी कम पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो क्वेश्चन आपसे लगभग 3 मुख्य बिंदुओं से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने प्रत्येक रोग का गहन अध्ययन करके उनसे 3 बिंदुओं का हमने जो है अलग करके आपको लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है काजिंग, यानी कि किसके द्वारा फैलता है, किस जीवाणु के यानी किस बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, किसके द्वारा फैलता है। दूसरा हो गया स्प्रेड, यानी कि किसके द्वारा फैलता है, यानी कि उनका माध्यम क्या है। और तीसरा होगा सिम्टम्स, यानी कि उस रोग से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सबसे पहला रोग हमें दे रखा है टाइफाइड। टाइफाइड किससे फैलता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो आपका देख सकते हो साल्मोनेला टाइफी। तो इसके द्वारा ये आपको याद कर लेना, रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन के हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। और यह किसके द्वारा फैलता है, कंटेनमेंट फूड एंड वाटर, यानी कि जो दूषित भोजन और जल है उनका उपयोग हम करते हैं काफ़ी मात्रा में अधिक, तो उसके द्वारा यह फैलता है स्टूडेंट। अब सिम्टम्स की बात करें कि टाइफाइड के द्वारा क्या क्या हमें जो रोग है वो झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हाई फीवर, यानी कि हमें तेज़ बुखार होने लगती है, वीकनेस, कमजोरी होने लगती है, स्टोमच पेन यानी कि पेट दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार से हम इस सभी रोगों के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो टाइफाइड के बारे में हमने रीड कर लिया है स्टूडेंट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कर दिया होगा। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर का रोग है बैक्टीरिया से होने वाला, काफ़ी अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, निमोनिया। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और किसके कारण यह रोग होता है, या देखिए यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। लगभग जो बुक है उनमें दे रखा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और लेकिन यह इसके 2 नाम है, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा होता है हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। तो इन दोनों के द्वारा यह दे रखा है। लगभग स्टूडेंट ये याद कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। तो स्टूडेंट है इनमें से ऑप्शन में एक आ गया तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये दोनों याद करने हैं स्टूडेंट।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यह आपको दोनों याद करके जानने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इन बैक्टीरियो के द्वारा ये फैलता है, पहला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसके द्वारा यह फैलता है निमोनिया, यानी कि ये बैक्टीरिया है। अब किस माध्यम से फैलता है? ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि छींक या खांसी के द्वारा ये फैलता है, यानी कि जो भी संक्रमित रोग होता है उसके द्वारा फैलता है, ये छींक या पास में नज़दीक बैठने से। अब कौन कौन से रोग हो जाते हैं, क्या क्या हमें जो रोग झेलने पड़ते हैं इसके द्वारा? सिम्टम्स की बात करें, जैसे फीवर, हमें बुखार हो जाती है, चिल्स ठंड हो जाती है, कफ हो जाता है और हेडेक यानी सिर दर्द होने लगता है। तो इन सारे मतलब गतिविधियों से हमें जूझना पड़ता है। काफ़ी खतरनाक रोग है निमोनिया। अगला हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, सॉरी डिप्थेरिया के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोग, काफ़ी एग्जाम में ये हमें पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यह किसके द्वारा फैलता है, डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो आपको दिख रहा होगा कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इसके द्वारा यह फैलता है स्टूडेंट। और कौन कौन से माध्यम होते हैं? ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, उस वही माध्यम है जो हमने पिछले रोग में निमोनिया में देखा था, यानी कि बैक्टीरिया वो काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा ही फैलता है, ड्रॉपलेट्स के द्वारा। अब आगे बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे ठंड लगना, चिल्स, फीवर, बुखार होना, स्किन रशेज, कफ और डिफ़िकल्ट स्वॉलिंग। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी खतरनाक रोग है ये डिप्थेरिया। तो ये हमें याद करनी है। मुख्यतः इसके 3 ये बिंदु है हमें याद करनी है प्रत्येक रोग के। तो अगले रोग की ओर बढ़ते हैं। अगला रोग है प्लेग। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोग है प्लेग। तो प्लेग के बारे में बात करते हैं। यह किसके द्वारा फैलता है? यर्सिना पेस्टिस। यस्टिना पेस्टिस है वो एक बैक्टीरिया होता है जो लगभग चूहों में पाया जाता है, चूहों के द्वारा इंसानों में आ जाता है। किस प्रकार से और इसके द्वारा फैलता है? तो यर्सिना पेस्टिस है बैक्टीरिया है। तो स्प्रेड किसके द्वारा होता है? इन्फेक्टेड रोडेंट्स, यानी कि ये चूहे होते हैं, रोडेंट्स चूहों को बोलते हैं, और फ्लिया, इसके द्वारा फैलता है स्टूडेंट। तो आगे बात करते हैं सिम्टम्स की। कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं? जैसे फीवर हो गया, फैटीजी हो गया, मसल्स पेन हो गया, ये आदि इनके द्वारा होने वाले रोग होते हैं स्टूडेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यह चूहों के द्वारा फैलता है, तो लेकिन यह चूहों के द्वारा नहीं फैलता। काफ़ी सारे चूहों में पाए जाने वाले यर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा यह फैलता है स्टूडेंट। काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चूहे में पाए जाने वाले यर्सिना पेस्टिस, यानी कि एक ही एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आपको ये करके आना है यर्सिनिया पेस्टिस। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगले रोग की बात करते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में। अगला रोग है डिसेंट्री, यानी कि डायरिया या अतिसार। यह किसके द्वारा होता है? साइजेला के द्वारा होता है, एंटीमा हिस्टोलिका, इसके द्वारा भी यह रोग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसके द्वारा फैलता है? पुअर हाइजीन, इसका मतलब है काफ़ी सारी गंदगी होती है, हमारे कूड़ा कचरा होता है, इनके द्वारा फैलता है ये स्टूडेंट। तो आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। सिम्टम्स की अगर बात करें तो डायरिया और वोमिट इसके द्वारा होता है स्टूडेंट। तो अगले रोग की बात करते हैं, यानी कि ये इम्पोर्टेंट रोग थे जो हमने इस वीडियो में चर्चा की थी। 5 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोग है, इन पर आपको विशेष ध्यान देने। और भी रोग है जो बैक्टीरिया से होते हैं, जिनकी लिस्ट हम नीचे आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? वायरस की बात करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट अन्य रोग कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा ये हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अदर बैक्टीरिया डिजीज। सबसे पहले पर्टूसिस, यह किसके द्वारा होता है? बोर्डिटेला पर्टूसिस के द्वारा। अगला रोग दे रखा है गोनेरिया, यह होता है निसेरिया गोनेरिया के द्वारा यह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग दे रखा है लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा यह होता है। अगला दे रखा है सिफिलिस,
सिपिलिस किसके द्वारा होता है? ट्रोपोनिया पैलिडियम के द्वारा सिपिलिस होता है स्टूडेंट। तो आगे हम बात करते हैं अगले रोग के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस। यह किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह रोग होता है। अगला रोग होता है एंथ्रेक्स। किसके द्वारा होता है? बेसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा यह रोग होता है। अगला रोग होता है टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा यह रोग होता है। अगला हम रोग की बात करें तो कलोरिया विब्रियो कोलेरी के द्वारा यह रोग होता है। तो स्टूडेंट ये हमने बात की थी, किसके बारे में बात कर ली है? बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बात कर लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी क्लास में। धन्यवाद स्टूडेंट।